बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इतनी अच्छी सी चिकन मुगलाई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ रहिए। चलते हैं दोस्तों, चिकन मुगलाई रेडी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड फैक्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आयत खान फूड फैक्टर पर बनने जा रही है चिकन मुगलाई। तो ये बहुत ही अच्छी और भरपूर इंग्रेडिएंट्स से रेसिपी है चिकन मुगलाई की। तो चलते हैं, मज़ेदार सी चिकन मुगलाई बनाते हैं और अपने अंदर अच्छी सी फीलिंग लाते हैं मुगलों वाली। भरपूर इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, चिकन मुगलाई के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बहुत ही मुगलों जैसी फीलिंग्स आती है, आप इसके नाम से ही सोच सकते हैं कि ये कितनी स्टैंडर्ड वाली चिकन है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी वाली रेसिपी है ये। चिकन मुगलाई के इंग्रेडिएंट्स 1 kg चिकन, 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 अदद लेमन का जूस लिया है। टेबल स्पून ले लीजिएगा आप 1 टेबल स्पून लेमन जूस। मेरी ये फ्राइड ऑनियन है, फ्राइड ऑनियन ना हो तो आप 2 बड़ी सी ऑनियन लेके उसे कट करके फ्राई कर लीजिएगा, तो आपके पास भी इसी तरीके से ऑनियन हो जाएगी ना। लेकिन ये फ्राइड ऑनियन है। 1 प्याली फ्राइड ऑनियन, 6 से 8 अदद पिस्ताशू, 10 से 12 अदद बादाम। खड़े गरम मसालों में 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज़पात, 1/2 बड़ी इलायची, 2 अदद लौंगे, 3 से 4 अदद ब्लैक मिर्च काली मिर्च, 1/2 प्याली योगर्ट, 1 कप मिल्क। ड्राई मसालों में देख लीजिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ग्रीन इंग्रेडिएंट्स हरा धनिया 1 टीस्पून, 3 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़, 6 से 8 अदद पत्तियां पुदीने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कर लेंगे अपनी चिकन की मैरिनेशन के लिए हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है ये चिकन मुगलाई की, और मैं बहुत ही इसे आसान अंदाज में आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें। ये देख लीजिए, लेमन जूस ऐड कर देंगे। सारे ड्राई मसाले, लेमन जूस, लहसुन अदरक पेस्ट का हमने एक अच्छी तरीके से मैरिनेशन बना लिया है। इसे मिक्स कर लिया है। चिकन में हम अच्छी तरीके से सारे मसाले मैरिनेट कर देंगे। इसे मिक्स कर लिया है मसालों में चिकन को। चिकन सारे मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। इसे कवर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब चलते हैं चिकन मुगलाई के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है कि ये हमने एक अच्छा सा मिक्सी का जार ले लिया है और हम इसमें ये बादाम और पिस्ताशू ऐड कर देंगे। 2 अदद पिस्ताशू, 2 अदद बादाम मैंने इसमें से बचा लिए हैं। इसे हम गार्निश में यूज़ करेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना डाल देंगे मिक्सी में। 2 चम्मच मिल्क ऐड कर देंगे और इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। सारी चीज़ों का फाइन सा अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। इसे हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टेप हमारा कुकिंग का प्रोसीजर है। हमने एक प्यारा सा पॉट ले लिया है और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 प्याली ऑयल। और ये देखें दोस्तों, अफसोस कि मेरा स्पैचुला टूट चुका है। अब मैं जब भी किसी भी शॉपिंग के लिए जाऊंगी तो अच्छे से अपने लिए 1-2 स्पैचुला परचेज़ करके लेकर आऊंगी और फिर उसके प्राइस भी आपसे मैं शेयर करूंगी। इसमें अब हम ऐड कर देंगे गरम मसाले। हल्का सा ही गरम मसालों को फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। इसे हम 2 मिनट कुक करेंगे। चिकन हमने 2 मिनट अच्छी तरीके से ऑयल में कुक कर ली है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने ये सारे अपने बादाम, पिस्ताशू, ग्रीन चिलीज़ मिल्क के साथ ब्लेंड कर लिए थे, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही यमी सी है ये चिकन मुगलाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है ये।
आप एक मरतबा इस चिकन मुगलाई को बनाएंगे तो आप चिकन की मुगलाई बनाते रहेंगे ना, बस यही वाली चिकन आपका खाने का बहुत दिल करेगा। देखें ये कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत सी लग रही है ना। 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर सारे मसालों के साथ इसे कुक कर लेंगे। ऐसे ये कितनी खूबसूरत और हसीन लग रही है हमारी चिकन। सिर्फ इतने से ही इंग्रेडिएंट्स अभी इसमें ऐड हुए हैं। अभी ये मीडियम फ्लेम पर पक रही है। इसमें हमने मिल्क ऐड कर दिया। अगर आप मलाई ऐड करना चाहें तो मलाई ऐड कर लीजिएगा, लेकिन इसमें मिल्क ही ऐड होता है। अब इसका फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो। मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके कुक करेंगे 8 मिनट, 8 से 10 मिनट, ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 से 10 मिनट हमने इसे मिल्क के साथ कुक कर लिया है और चिकन अच्छी तरीके से हमारी गल चुकी है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें बहुत ही शानदार सी नज़र आ रही है ये चिकन मुगलाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें मिल्क के साथ हमने इसे गलाया है तो इसकी बात ही कुछ अलग आई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी जो ये ऑनियन है। मैंने फ्राइड ऑनियन ली है। अगर आपके पास अवेलेबल फ्राइड ऑनियन ना हो तो आप 2 अदद बड़े साइज़ के ऑनियन लेकर उसे कट करके फ्राई कर लीजिएगा, तो आपके पास भी ऐसी ऑनियन अवेलेबल हो जाएगी। और इसे बिल्कुल भी मिक्सी वगैरह में हम नहीं चलाएँगे, बस इसी तरीके से इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी ऑनियन। ग्रेवी से भरपूर मज़ेदार जायकेदार चिकन मुगलाई इजी अंदाज में, रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपके सामने ये पेश की है। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। ये देखें हमने इसमें अपनी सारी ऑनियन ऐड कर दी। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और स्पैचुला हमारा टूट चुका है, जिसकी वजह से मैं ये इस नॉन स्टिक के पोर्ट में ये वाला जो है स्पून यूज़ कर रही हूँ, जबकि हमें ये वाले स्पून नॉन स्टिक में यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन ये मजबूरी के तहत मैं यूज़ कर रही हूँ ना। अच्छा, ये देख लीजिए हमने इसमें ऑनियन अच्छी तरीके से मिक्स कर दी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट, जो हमने हाफ़ प्याली। अब इसे हम अगेन कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे 5 मिनट अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगर्ट ऑनियन डाल के भी हमने इसे अच्छी तरीके से 5 मिनट कुक कर लिया है कवर करके। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और ये देखें आप, बहुत ही अच्छी कंडीशन है इसकी चिकन की। बहुत ही यमी सी, बहुत ही अच्छी सी चिकन मुगलाई की रेसिपी है ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन मुगलाई माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। इसमें हम ऐड कर देंगे जुगलिंग कटिंग जिंजर। बहुत ही अच्छी सी रेडी हुई है माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र से बचाए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें कर के थकेंगे नहीं, इतनी अच्छी सी रेसिपी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे कवर कर देंगे। मैं आपको ये दिखाती हूँ फाइनल लुक के साथ 2 मिनट के बाद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, फाइनल लुक के साथ चिकन मुगलाई बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं मैंने इस पर बादाम पिस्ताशू भी गार्निश कर दिए हैं। और ये बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपके अंदर फीलिंग्स आएगी बिल्कुल बादशाहों और मुग़लों वाली। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं चलती हूँ और आपके लिए कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।